मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुभारंभ करता हूँ ज्ञान का रजत महोत्सव। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बैठ जाए। आज के खेल हम प्रारंभ करेंगे। हमारी जो रोल ओवर कंटेस्टेंट है इस समय हमारे सामने विराजमान है रेणु पांडे जी, और इस खेल को ये आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। कल तक एक लाइफलाइन की सहायता से इन्होंने 10,000 रुपए जीत लिए थे और दुगनास की शक्ति भी इनको मिल गई थी जब खेला था सुपर सवाल। तो बहुत बहुत बधाई आपको रेणु जी, और एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। रेणु जी के माता पिता भी आए हुए हैं यहाँ पर। बैठे रहे। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को, और बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। इनके लिए भी तो रेणु जी, जब आपसे हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि आपकी पैदाइश जो थी वो इधर मुंबई में हुई थी, और देन आप यहाँ से एक शहर से आप चली गई गांव। जब आप शहर से गांव पहुंची तो वहां जाकर के आपको क्या लगा अलग? सब पूरी जिंदगी बदल गई, जीने का तरीका बदल गया। अच्छा। अब यहाँ पे थी, मम्मी के साथ थी, तो सुबह कभी लेट उठना, मम्मी चाय नाश्ते के साथ रेडी करके उठाती थी। इनकी डांट खा के हमेशा उठना होता था। यहाँ पे तो कभी देखा ही नहीं था कि सनराइज भी जैसी कोई चीज होती है, कभी सूरज देखा ही नहीं था। और वहां पहुंची, घर की इकलौती बहू होने के नाते सुबह सुबह मतलब जैसे सिखाया सासू जी ने, उनके हिसाब से रहना पड़ा। और वो दिन शादी के जब मैं यहाँ से गई थी और आज का दिन है, एक भी सनराइज मिस नहीं किया है। सुबह सनराइज के पहले उठती हूँ मैं। कौन सा ज्यादा बेहतर था आपके लिए? सर दोनों बेहतर था। माँ बाप के साथ, इनके साथ लाड प्यार में पली हूँ तो ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा है। एडजस्ट कर लिया तो वहाँ भी अच्छा लगता है। जिंदगी जीने का तरीका, वहाँ की सिंप्लिसिटी, गांव की सादगी, वहाँ के खेत, वहाँ की हरियाली, सब कुछ सब पसंद आ गया, अच्छा लगने लगा। और उसके बाद जानबूझ के बोल रहे हैं या ऐसे बोल रहे हैं? दिल से बोल रही हूँ। मैंने मान लिया आपकी बात, कितनी भी आपने। सर देखिए, मैं गाँव से हूँ, मैं एक गाँव आपके सामने बैठी हूँ, आप एक शहर। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप 25 सालों से सबसे इतने अनगिनत आपने सवाल पूछे हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं। मैं सिर्फ आपसे थोड़े से सवाल पूछूंगी, आपको 2 ही ऑप्शन दूंगी। अच्छा, सही सवाल पूछिएगा। बिल्कुल सही सर। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मेरे प्रश्न सुन के ही आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। मैं गांव से आई हूँ, तो मैं अगर आपको गांव ले चलूं और आपको ऑप्शंस दूं कि आप मेरे साथ चलिए, और ओड ओवन के पिज्जा की जगह आपको बाजरे की रोटी, चूल्हे पे बनी हुई बाजरे की रोटी और साग खिलाओ, तो आप पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे। ये सर। हमारे घर में आज भी बाजरे की रोटी और साग बनता है। ऐसा नहीं है कि कुछ, रोज खाते हैं हम उसको। दूसरा सवाल सर। हाँ। आप अपने किंग साइज बेड पे एसी में तो फिर आराम करते ही हैं। अब मैं आपको अपने साथ ले चलूं और नीम के पेड़ के नीचे एकदम ठंड हरियाली में एक सिंपल सी चारपाई पे आपको बिठाऊं, आप चलेंगे? पसंद वही करेंगे? सोना चाहूंगा मैं। जी सर। तो बहुत सा खूबसूरत गद्दा उद्दा बनता है। जी सर। है आजकल। हाँ। और उन सब बड़ा प्रचार होता है कि ये गद्दे पे सोइए, एकदम आराम से नींद आएगी। अरे ठेंगा, कुछ नहीं, नींद आती। पूरा शरीर जो है वो दर्द कर रहा है, लेकिन वो नीम तले जब बैठ के, वाह क्या बात है। और आपको मालूम है, ये भी एक मान्यता है कि नीम का पेड़ जो है वो भी एक तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। वो दातुन बनता है नीम की छड़ी से। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं? हाँ, वो सब देखिए बोल रहे हैं। तीसरा ऑप्शन सर, आप जैसे अभी इतने स्मार्ट लग रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़ों में, 3 पीस सूट में, सूट ले रहे हैं कहीं, तो अगर आपको इन कपड़ों के बजाय गांव के सिंपल कुर्ते पजामे में चलने के लिए कहा जाए, आप पसंद करेंगे? शांत हो जाइए, मैं आपको बता दूं कि अगर आज आप बाहर खड़ी रहती ना, कि हम जब गाड़ी से उतरे हैं जाने के लिए, आप देखती कि हम पजामा कुर्ता पहन के आए हैं। ये तो जब अंदर घुसते हैं तो ये लोग सब पहना देते हैं हमको। ये कुर्ता एकदम ढीला ढाला होता है, हाथ पाँव चला सकते हैं। पजामा जो है वो भी ढीला ढाला रहता है, हवा आती रहे अंदर। जरूरी होता है भाई साहब। कहीं भी पलटी मार के बैठ सकते हैं। जी सर। और सूट बूट पहन के पलटी मारे तो पैंट फट जाती है कई बार।
बहुत से लोगों का ऐसा हुआ है, तो हमको तो वही अच्छा लगता है। यहाँ से ये टिकटिकी जी शांत हो गई हैं। आपके पास समय है। 11वां प्रश्न आ रहा है, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि अगर इसका गलत उत्तर हो गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कहानियों के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवा लड़की राजमणि को क्या नाम दिया था जो आगे चलकर INA की जासूस बन गई थी? According to stories, what name did Netaji Subhash Chandra Bose give the young girl Rajamani, who would go on to become a spy for the INA? ऑप्शन देखिए। A. पार्वती, B. लक्ष्मी, C. दुर्गा, D. सरस्वती। कहानियों के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवा लड़की राजमणि को क्या नाम दिया था जो आगे चलकर INA की जासूस बन गई थी? पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती या दुर्गा? कहीं पढ़ा हो या सुना हो या जाना हो, नहीं तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। सर ऑप्शन सी दुर्गा लग रहा है, कंफर्म नहीं हूँ। सर लाइफलाइन नहीं, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। डी को अभी तक सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 48%। सी को मिला है 29, बी को मिला है 7, ए को मिला है 16। क्या कीजिएगा? सोच में पड़ गई फिर से। जी सर। सर ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है डी को। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। डी को लॉक करें। डी पे जाना चाह रहे हैं और इसको ताला लगा दिया जाए। नहीं, सही है बिल्कुल जवाब आपका। ऑडियंस, क्या बात है। सरस्वती इज द राइट आंसर। 6,40,000 रुपया जीत लिया आपने। 16 साल की उम्र में राजमणि ने अपने सारे आभूषण, जितना भी गहना था उनका, INA को दान में दे दिया। ये महसूस करते हुए कि युवा लड़की ने भोलेपन में दान दे दिया है, नेताजी उसे वापस करने के लिए उसके घर गए। हालांकि राजमणि इस बात पर अड़ी रही कि उन्हें इसका उपयोग सेना के लिए करना चाहिए। उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर के उन्होंने उसका नाम सरस्वती रख दिया। नेताजी सुभाष चंद्र।